बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और तालाब के किनारे बहुत सारे कौवे थे। कौवे को देखते हुए अकबर के मन में एक प्रश्न उठा। वह प्रश्न था कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल उनके साथ था तो उन्होंने यह प्रश्न बीरबल से पूछा। एक पल सोचकर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह हमारे राज्य में 95,400 कौवे हैं। तुरंत जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, अगर इससे ज्यादा कौवे निकले तो? बिना हिचकिचाहट के बीरबल बोले, अगर मेरे जवाब से अधिक कौवे निकले तो इसका अर्थ है कि पड़ोस के राज्य से कुछ कौवे यहाँ घूमने आए हैं। और अगर कौवे कम निकले तो? अकबर बोले, तो फिर हमारे राज्य के कुछ कौवे पड़ोसी राज्य में घूमने गए हैं। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। इस कारण बहुत से दरबारी हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि उस जगह पर बीरबल था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी के सामने बीरबल की तारीफ कर दी। इससे दरबारी को गुस्सा आया और बोला, बादशाह बेवजह ही बीरबल की तारीफ करते रहते हैं। यदि बीरबल उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे तो वह भी उसे बुद्धिमान मान लेगा। अकबर, जो हमेशा बीरबल की जवाबदेही की परीक्षा लेने का आनंद लेते थे, सहमत हो गए। आसमान में कितने तारे हैं? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दुनिया में कितने स्त्री और पुरुष हैं? अकबर ने तीनों प्रश्न बीरबल से पूछे और कहा यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो उसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल एक भेड़ लेकर आए और बोले, जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। मेरे मित्र अगर चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने फर्श पर 2 लकीरें खींची और उनके बीच में लोहे की छड़ रखते हुए बोले, यह पृथ्वी का केंद्र है, यदि दरबारी चाहे तो नाप कर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल बोले, दुनिया में स्त्री और पुरुष की गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमारे दरबारी की तरह न तो स्त्री की गिनती में आते हैं और न ही पुरुषों की। यदि ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाए तो गिनती संभव है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया।
उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था। परंतु ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भगा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान नहीं बच सकती सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह को दूंगा, तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं, तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। मैं बात संभाला लूंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता, इतना कह सकता। इतना कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुहर खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, उठता भी नहीं है, फुदकता भी नहीं। क्या हुआ उसे चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता? प्राणदंड मिलता। क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोले। और इसलिए वह रखवाला गायब है? बादशाह हंसे। जबकि वह बेकसूर है हुजूर, तोता तो अपने मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से वह बच गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना। हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर। धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे, जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूं। एक रात बादशाह अकबर को सपना आया कि उनके एक दांत को छोड़कर सभी दांत टूट गए। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सभी ज्योतिषियों को सपने का अर्थ जानने के लिए सभा में बुलाया। एक लंबे विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि बादशाह के सभी रिश्तेदार उनसे पहले मर जाएंगे। इस बात को सुनकर अकबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सभी विद्वानों को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद
बीरबल सभा में आए तो अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने काफी सोच विचार के बाद बादशाह अकबर को जवाब दिया कि बादशाह अकबर अपने रिश्तेदारों से अधिक व बेहतर जीवन जिएंगे। अकबर इस उत्तर से खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है, मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए, वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्लाकर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया, लेकिन नाम रह गया। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए।
बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह, आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उस एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जुआ सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपना, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है।
आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुंगरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल तुम तो कपड़ों के बोझ से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3-3 गधों का बोझ उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वे बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं आपका नौकर हूं। राजा अकबर और उनके मनोबल वृद्धि के साथ उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच के अनेक रोचक और शिक्षाप्रद संवादों में से एक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। राजा का सवाल। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज मैं जितना बुद्धिमान हूँ वह सिर्फ आपकी महारानी को पता चल सकता है, क्योंकि वह तो मेरी बुद्धि का अच्छा परीक्षण करती है। कहानी आत्ममानवीयता का सिख। राजा ने बीरबल से एक दिन एक सवाल किया, आत्ममानवीयता क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज आत्ममानवीयता वह है जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें समझते हैं। राजा ने कहा, मुझे समझाओ इसे एक कहानी के जरिए।
बीरबल ने हंसते हुए एक कहानी सुनाई। दयालुता की जीत। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने एक बड़े से पहाड़ के चोटी पर स्थित एक दरबारी को चुना जिसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब वह दरबारी पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक गरीब आदमी एक छोटे से गांव के साथ अपने छोटे बच्चे के साथ बैठा हुआ है। दरबारी ने गरीब आदमी को कहा, तुम इस प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास दौड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा सिक्का है जिसे मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए रखा हूं। यह सुनकर राजा ने उस गरीब आदमी की दयालुता को देखकर कहा, तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें प्रतियोगिता की विजय दिलाई है। तुम इस सोने के सिक्के के लायक हो। और उसने सोने के सिक्के को गरीब आदमी को सौंपा। समर्थ और विवेकी बीरबल ने मुगल सम्राट अकबर के साथ कई रोचक और शिक्षाप्रद किस्से साझा किए। एक ऐसी घटना थी जब बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक अजीब सी सबक सिखाई। अकबर एक दिन बाग में से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बूंदें गिरती जा रही हैं, लेकिन पेड़ के नीचे सूखा हुआ रहता था। इस पर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हो रहा है कि बूंदें तो गिर रही हैं, पर पेड़ के नीचे सूखा क्यों नहीं हो रहा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पेड़ के नीचे जमीन सूखी है, इसलिए बूंदें जमीन में समाहित हो जाती हैं और जल वहां नहीं जमा रहता। अकबर ने समझा कि बीरबल ने कुछ तो सीख दी है, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझे 1 महीने के भीतर एक ऐसी चीज बताओ जो सूखी जमीन पर उगती है पर बारिश के बाद भी नहीं बरसती। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, ऐसी चीज कुछ भी नहीं है जो सूखी जमीन पर उगती है और बारिश के बाद भी नहीं बरसती। अकबर ने हैरानी से कहा, तुम तो कह रहे थे कि ऐसी चीज है, फिर यह क्यों नहीं हो सकता? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, वह चीज है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है और उसे उसका मौका नहीं मिलता, तो उसका आशीर्वाद भी एक सूखी जमीन की तरह होता है जो बारिश के बाद भी नहीं बरसता। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें अपने आशीर्वाद को सही समय पर सही जगह प्रयुक्त करना चाहिए। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी थी जो सिकंदरीगढ़ के महल में घटित हुई। अकबर ने इस बार बीरबल से एक सवाल किया जिसने उनके बुद्धिमानी को परीक्षित करने का कारण बना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी जिंदगी में क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी सेहत है। बिना अच्छी सेहत के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अकबर ने मुंह बनाकर कहा, तुम सही हो, लेकिन मेरा मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, वह तुम बताओ। बीरबल ने समझाते हुए कहा, माफ करें सम्राट, मुझे आपका सवाल सही से समझ नहीं आया। कृपया फिर से पूछें। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? बीरबल ने मुंह में हंसी छुपाई और बोला, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें हमारे अधिकारों का सही से लाभ उठाना चाहिए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर बड़े आदमी बने बैठे हो और तुम्हें यही सीखने को मिला कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिकारों का लाभ उठाना। बीरबल ने शांति से कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह है कि अगर हमें अधिकार मिले हैं
तो हमें वह सब ही मिलेगा जो हमें चाहिए। अगर हमारे पास अधिकार हैं तो हम अच्छे से अच्छा बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। अकबर ने विचार किया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सोचने को मजबूत है। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। बीरबल ने उत्साह से कहा, जी हाँ सम्राट, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, मेरी सीधे सीधे बात करने की आदत है और अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी आशा पूरी कर सकूं। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरा सवाल यह है कि अगर हमें अपनी आज़ादी के अधिकार से छीना जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सम्राट, यदि हमें अपनी आज़ादी के अधिकार से छीना जाए तो हमें शांति और न्याय की रक्षा के लिए उठना चाहिए। हमें साहस और एकता का परिचय करना चाहिए ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को वापस प्राप्त कर सकें। अकबर ने बड़े आश्चर्य से कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही समझदार जवाब दिया है। तुम्हारी यह राजा के इस कदम ने सभी को यह सिखाया कि आत्ममानवीयता में ही सच्ची विजय है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी और न्याय की कहानी। एक जमाना था जब हिंदुस्तान का सुल्तान जहांगीर अपने शानदार दरबार में बीरबल को अपने मंत्री बनाए रखता था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके बीच एक अद्वितीय संबंध था। यह कहानी है उन दोनों के बीच उत्कृष्टता, बुद्धिमानी और न्याय की। अकबर का परीक्षण, बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा परीक्षण का निर्णय किया। वह चाहते थे कि उनके दरबारी मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जाए। अकबर ने एक बड़े से सीधे पेड़ का चित्र बनवाया और उसमें 2 सड़कें बनवाईं। वह अपने दरबारियों से कहते हैं, जो भी सड़क पर सीधे चलेगा उसे बड़ा बदला मिलेगा, लेकिन जो भी विकल्प चुनेगा उसे सोच समझकर चलना होगा। दरबार में यह चर्चा होती है कि इस परीक्षण का क्या अर्थ है। बहुत से दरबारी लोग सोचते हैं कि यह अजीब और बेहद कठिन है। बीरबल का विचार, बुद्धिमानी की परीक्षा। जब बीरबल को इस परीक्षण का सुनसाना होता है, वह स्वीकारते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं इस परीक्षण को स्वीकार करता हूँ। अकबर मुस्कराए और कहते हैं, तुम्हें अपने मन से चलना होगा, बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता, एक न्यायप्रिय चयन। दिन बीतता है और फिर वह दिन आता है जब बीरबल को उस परीक्षण का सामना करना होता है। वह चित्र के सामने खड़ा होता है और देखता है कि 2 सड़कें सीधे हैं, लेकिन दोनों ही इतनी बड़ी बड़ी बड़बड़ाहटें बनाती हैं कि कोई भी सीधे चलना नामुमकिन सा लगता है। बीरबल ने विचार किया और जाना, महाराज, एक सीधी सड़क का चयन करना संभव नहीं है। सब कुछ इतना बड़ा है कि यह मुझे भ्रमित कर देता है। मैं यह समझता हूं कि हमें अपनी योजना के लिए सही निर्णय लेने के लिए सोच समझकर चलना चाहिए, भले ही सड़कें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अकबर का आश्चर्य, बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। तुमने यह सिद्ध किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उस रास्ते को चुनेगा जो उसके लिए सही हो, चाहे वह कितना भी कठिन हो। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उसे दरबार में एक नई महत्वपूर्ण स्थिति दिलाई। उसके बाद से अकबर ने बीरबल की सलाह और मार्गदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना और उन्होंने उन्हें और बढ़िया और जिम्मेदारीपूर्ण कामों के लिए चुना। इसके परिणामस्वरूप उन दोनों का रिश्ता न केवल दरबार में बल्कि भारतीय इतिहास में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होता है,
जो बुद्धिमानी और न्याय के प्रति एक उच्च आदर्श की स्थापना करता है। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच घटित अनेक कहानियां हमें सिखाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा कि जनता के बीच एक न्याय अदालत स्थापित की जाए ताकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। इसमें उन्होंने बीरबल की मदद ली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हम एक न्याय अदालत स्थापित करें जो लोगों के बीच न्यायिक मामलों का समाधान करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, आपका इस नए पहलुओं के लिए बहादुरी बदले जाएगा। हम एक अद्वितीय योजना बना सकते हैं जो न्यायिक मामलों को ठीक से सुलझाएगी। बीरबल ने एक सबको एक स्थान पर बुलाया और उन्हें योजना के बारे में बताया। योजना थी कि हर महीने एक न्यायिक विभाग बाबू को अदालत में न्यायिक दृष्टि से सहायता करने का आदान प्रदान करना होगा। इससे जनता को त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान मिल सकेगा। एक दिन एक आदमी ने अपनी शिकायत लेकर आया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर बोने हुए फसलें तोड़ रहा है। न्यायिक विभाग के बाबू ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के लिए सभी साक्षर और सुंदर उपायों का उपयोग किया। उन्होंने ठीक से सुनवाई की और न्यायिक तय किया कि जमीन का मामला पक्षपात में नहीं है, और उसने उचित सजा सुनाई। बादशाह ने बीरबल से कहा, गया? वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना। हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। 21/11 शाम के 6:34 RM के। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता।